इंडियन बिजनेसेस के लिए प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम बनाते हुए आज हम बात करेंगे ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम की। डीपीडीपी एक्ट में क्या बात की गई है इसके बारे में और हमें कैसे सेटअप करना चाहिए। ये वीडियो एक ओवरव्यू है। इस टॉपिक पे मेरी एक डिटेल प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम की। यानी कि अगर कोई हमारी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज से सेटिस्फाइड नहीं है या अपने यूजर राइट्स को, डेटा प्रिंसिपल राइट्स में से किसी को यूज करना चाहता है, तो वो कैसे कंप्लेन करे, कहाँ कंप्लेन करे, उसे कैसे किया जाएगा। हमने अभी तक क्या चर्चा की है प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम के बारे में। हमने बात की कि क्या प्रोग्राम है, क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे काम करता है। हमने बात की कि अगर आपको प्रोग्राम क्लियर है, समझ आ गया है क्या बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको प्राइवेसी टीम बनानी चाहिए। छोटी कंपनी है, एक आदमी की टीम हो सकती है। बड़ी कंपनी है, पूरी प्राइवेसी टीम हो सकती है। और मल्टीनेशनल है तो बहुत बड़ी टीम्स होगी। डीपीडीपी एक्ट ये कहता है कि अगर आप सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहे हैं और अगर आप सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी हैं, तो आपको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो जनरली प्राइवेसी टीम का हेड होता है, वो इंडिया में बेस्ड होना चाहिए और ऑन रोल्स होना चाहिए। और छोटी कंपनियों को ये अलाउड है कि वो डीपीओ एज ए सर्विस को सब्सक्राइब कर लें और एक्सटर्नल सर्विस ले लें। एक बार ये सेट करने के बाद आप डेटा की मैपिंग कीजिए, डेटा की इन्वेंट्री कीजिए। आपके लिए समझना जरूरी है आपके पास क्या पर्सनल डेटा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। प्रोसेसेस की डिटेल में देखिए, जरूरत पड़ेगी प्रोसेसेस को भी हम रिस्ट्रक्चर करेंगे। उसके अलावा हमने बात की थी प्राइवेसी प्रिंसिपल्स की। प्राइवेसी प्रिंसिपल्स मतलब हम किस काम के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। हम मिनिमम डेटा कलेक्ट करेंगे। पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन। पर्पस के लिए जितना डेटा चाहिए सिर्फ उतना डेटा कलेक्ट करेंगे। तभी करेंगे जब यूजर हमें कंसेंट देगा कि मुझे ये पर्पस और ये प्रोसेस ओके है, इसलिए आप मेरा डेटा ले सकते हैं। हम अपनी पॉलिसी, हम यूजर को, प्रिंसिपल को क्या कमिट करके आए हैं, अपनी टीम को बताएंगे, उसको हम प्राइवेसी पॉलिसी कहते हैं। और जब हम दुनिया को बताएंगे कि हम पर्सनल डेटा कैसे हैंडल करते हैं, इंक्लूडिंग उस यूजर को जिससे कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम प्राइवेसी नोटिस कहते हैं। उसके बाद हमने बात की कि डीपीडीपी एक्ट के अंदर डेटा प्रिंसिपल के राइट्स क्या हैं और वेंडर मैनेजमेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। अब बात आती है कि लोग कहाँ कंप्लेंट करें अगर लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं। लोगों की कंप्लेंट्स और फीडबैक आनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा पूरा प्रॉपर रोबस्ट। फिर वहीं से शुरू करेंगे हम। पहले ग्रीवेंस मैनेजर हायर कीजिए। अच्छा, छोटी कंपनी है, कोई बात नहीं, आप प्राइवेसी मैनेजर को एक कहिए, ग्रीवेंस भी तुम्हारा काम। लेकिन अगर बड़ी कंपनी है तो ग्रीवेंस मैनेजमेंट अपने आप में एक प्राइवेसी टीम का पार्ट है, पूरी की पूरी टीम हो सकती है। अब उसके बाद आप 3 ब्रॉड कैटेगरीज में अपने कामों को डिवाइड कीजिए। पहली बात, अगर आपको कोई इंसिडेंट रिपोर्ट करता है, इंटरनल एक्सटर्नल इंसिडेंट रिपोर्टिंग और ब्रीच रिपोर्टिंग हो सकती है ना। किसी ने ब्रीच रिपोर्ट कर दिया तो बोला या मेरा डेटा फलानी जगह मिसयूज हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है आपके यहाँ से ब्रीच हो रहा है। आपका काम है चेक करना और चेक करने का मैकेनिज्म देना, यूजर को कंप्लेंट करने का मैकेनिज्म देना। और डेटा प्रिंसिपल राइट्स, यूजर के क्या राइट्स हैं, उनको वो कैसे एक्सेस करेगा। मैं अपना डेटा देखना चाहता हूँ, मेरा राइट टू एक्सेस है। आपको कैसे दोनों देखना चाहता हूँ, आप मुझे एक मैकेनिज्म दीजिए, प्रॉपर एक सेटअप कीजिए कि ये ग्रीवेंस कलेक्शन मैकेनिज्म है। आप यहाँ आएंगे, यहाँ अपनी कंप्लेंट डालेंगे, अपना नाम, पता, फोन नंबर डालेंगे। डीपीडीपी एक्ट तो कह रहा है कि आप एक पोर्टल बना के दे दीजिए हर एक यूजर के लिए, उसको रजिस्टर कर दीजिए उस पोर्टल। उस पर वो अपना डेटा देख भी सकता है, अपनी कंप्लेंट भी डाल सकता है, अपना राइट टू इरेजर भी यूज कर सकता है, कोई भी फंडामेंटल राइट या अपनी कोई भी किस्म की कंप्लेंट वहां डाल सकता है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितनी टाइमलाइन में किस कंप्लेंट के लिए रिस्पॉन्स देंगे, जो हमने कैटेगरीज बनाई थी। इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो सरकार आपको, जो भी नेक्स्ट मंथ अप्रैल 2025 में रूल्स फाइनल हो जाएंगे, तो डीपीडीपी एक्ट खुद भी बोलेगी कि इस राइट के लिए, इस कैटेगरी की कंप्लेंट के लिए आपको इतने दिनों के अंदर जवाब देना जरूरी है। जिनके लिए वो ना कहें, उनके लिए आप अपने स्टैंडर्ड्स बनाइए। रिस्पॉन्स सबमिशन आप कहाँ देंगे, उस पर अगर क्वेरी आएगी तो उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उस पर क्वेरी देने का क्या मैकेनिज्म रहेगा। एक प्रॉपर कंप्लेंट मैकेनिज्म बना होना चाहिए, जिसमें फाइनली एक दिन वो कंप्लेंट क्लोज की जाएगी। ड्यूरिंग दी रनिंग, जब वो कंप्लेंट आपकी चल रही है, तब हर एक अफेक्टेड प्रिंसिपल को हर एक स्टेज का कुछ ना कुछ अलर्ट जाना चाहिए।
कोई एक्नॉलेजमेंट जानी चाहिए, SMS पे, ईमेल पे, जो भी तरीका है, और फीडबैक आना चाहिए कि क्या वो आपकी किए हुए काम से संतुष्ट हैं, क्या उनको लगता है आपने ठीक काम किया है। ठीक, तो फीडबैक भी आना चाहिए, तभी आप सुधार सकते हैं, तभी आपको ये पता होगा कि वो आपसे खुश हैं या नहीं है। फाइनली ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये पब्लिश्ड होना चाहिए, आपके प्रिवेसी नोटिस का पार्ट होना चाहिए, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि अगर आप हमारे यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे जा सकते हैं। हमारे यहाँ कंप्लेंट करने के लिए ये फ़ोन नंबर है, ये आपकी ऐप का लिंक है और ये आपका वेबसाइट का लिंक है। ठीक, हमसे सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे ही सिस्टम में एस्केलेट कीजिए, कॉल सीधा तो मैनेजर के पास नहीं जाती, और मैनेजर के रिस्पॉन्स से एस्केलेशन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।